हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं बेटा, एक ऐसी क्लास लेकर आए हैं जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट सम करने वाले हैं बेटा, जो आपके किसी न किसी एग्जामों में पूछे गए सम है बेटा। तो ये क्लास काफी बेहतरीन क्लास रहने वाली है बेटा। बिल्कुल ये क्लास हम बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये लेने वाले हैं बेटा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए PYQ की सम की ओर। जो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा, इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है बेटा, और इसमें बेटा हमको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए ये बोल रहा है बेटा। तो सबसे पहले जो ग्राफ है ना गिवन, वो हम जहां पे बना लेंगे। तो ये हमारे पास बेटा एक ग्राफ दिया हुआ जहां पे एक्स एक्सिस होता है और जहां पे नेगेटिव पॉइंट आते हैं बेटा एक्स एक्सिस के, और जहां पे वाई के पॉइंट आएंगे और नीचे वाई के नेगेटिव पॉइंट आते हैं बेटा। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस बन चुका है बेटा, और इसमें बेटा एक लाइन ड्रॉ की हुई है। तो ये हमारे पास PX दिया हुआ है। तो हमने बेटा इस ग्राफ से नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए ये बोल रहा है बेटा। ये एक नंबर का आपका सम पूछा गया है आपका एग्जाम में। तो सबसे पहले तो आपने ये देख लेना है बेटा एग्जाम में स्टेटमेंट में, यदि आपका PX दिया हुआ हो ना, y = PX दिया हो, तो आपने एक्स एक्सिस जो लाइन होती है ना बेटा, उस पे ये चेक कर लेना है कि ये लाइन बेटा कितनी बार टच हो रही है। तो कितनी बार टच हो रही है, जहां पे 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे बेटा, इसके 3 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस आपके 3 आ चुके हैं बेटा। यदि आपके बेटा एग्जाम में बेटा आपको x = PY दिया हो, तो आपने x एक्सिस लाइन को चेक नहीं करना बेटा। तो आपने जो आपकी y एक्सिस लाइन होती है ना बेटा, उसको चेक कर लेना है। यदि आपका एग्जाम में x = PY दिया हो, तो y जो लाइन होती है ना, उसका हमने लाइन चेक करना है कि कितनी बार टच हो रही है। तो कितनी बार टच हो रही है, जहां पे 1 टाइम हो रही है बेटा, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस बेटा 1 होगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था बेटा। आपने सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एग्जाम में ये चेक कर लेना है कि बेटा आपका स्टेटमेंट में y = PX दिया हो। यदि आपका y = PX दिया हो ना, तो आपने जो x एक्सिस लाइन होती ना, उसको चेक करना है बेटा कि कितनी बार टच हो रही है। तो जहां पे 1, 2, 3 टाइम टच हो रही थी, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा बेटा। यदि आपका एग्जाम में स्टेटमेंट में बेटा x = PY दिया हो, तो आपने जो y लाइन होती है ना, y एक्सिस, उसको चेक करना है बेटा कि कितनी बार टच हो रही है। तो जहां पे 1 टाइम टच हो रही थी, तो जहां पे इसका आंसर बेटा नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा। तो बिल्कुल आसान सम था बेटा, आपका पूछा गया सम था जी। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका सेकंड सम आ जाता है, और ये सम भी काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है पिछले एग्जामों में। तो इसमें क्या दिया हुआ है बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल PX = 4x² - 3x - 7 दिया हुआ है बेटा। यानी कि जो अल्फा बीटा है ना बेटा, वो जीरोस दिया हुआ है पॉलिनोमियल का। तो जो पॉलिनोमियल है ना हमारे पास बेटा, वो दी हुई है 4x² - 3x - 7 दी हुई है बेटा। तो हमने बेटा 1y अल्फा प्लस 1y बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है बेटा। यानी कि हमने बेटा 1y अल्फा प्लस 1y बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ ना बेटा, जे 4x² - 3x - 7 दिया हुआ है, तो हमको पता है बेटा सेकंड चैप्टर में जो सम ऑफ जीरोस होता है ना बेटा, वो मेंस B/A के बराबर होता है। यानी कि जो आपका सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा होता है ना बेटा, ये मेंस B/A होता है बेटा। ये फॉर्मूला होता है इसका। जो आपका प्रोडक्ट होता है ना बेटा अल्फा बीटा, वो C/A के बराबर होता है। ये हमने बेटा सेकंड चैप्टर में बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सेकंड चैप्टर को करवाया था। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा आपका मेंस B/A होता है, और अल्फा बीटा बेटा आपका C/A के बराबर होता है। और जो बेटा मेंस B/A होता है ना, तो हम बेटा इसको ax² प्लस bx प्लस C से कंपेयर कर लेंगे। जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा, उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा मेंस B/A के बराबर होता है। तो हमको बेटा B और A की वैल्यू चाहिए बेटा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे ना जब हम, तो हमारे पास बेटा मेंस A की वैल्यू तो हमारे पास 4 आ जाएगी बेटा। तो जहां पे मेंस लगाएंगे, और B की वैल्यू हमारे पास बेटा मेंस 3 दी हुई है।
तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और जे मेंस और मेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम प्लस का साइन आ जाएगा बेटा, तो 3/4 आ जाएगा, यानी कि जो आपका अल्फा प्लस बीटा है ना बेटा वो 3/4 के बराबर आ चुका है। और अब हमको बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, यानी कि C/A चाहिए। तो जो आपकी C की वैल्यू है ना बेटा, जहां से मेंस 7 आ जाएगी और A की वैल्यू हमारे पास बेटा 4 आ जाएगी, यानी कि हमने अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाल ली है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाल ली है 3/4। तो अब हमने बेटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा को हम अल्फा के साथ बेटा डिवाइड करेंगे तो अल्फा के साथ अल्फा तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा और बीटा को बेटा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बीटा आ जाएगा। इसके आगे प्लस है और अल्फा बीटा को बीटा के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो बीटा के साथ बीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा और अल्फा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आ जाएगा बेटा। तो जहां पे बेटा हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फिल करेंगे जो हमारे पास 3/4 आ चुकी है बेटा, तो जहां पे 3/4 लेंगे और नीचे बेटा आपका अल्फा बीटा आ रहा है और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास -7/4 आ रही है, तो ऊपर तो आपका एज टीज रहेगा बेटा 3/4 और इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे जो ऊपर नंबर दिया हुआ है 3/4, तो 4/7 आ जाएगा। 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास क्या बचेगा -3/7 बचेगा, यानी कि जो हमारे पास बेटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आई है ना बेटा, वो हमारे पास -3/7 आ चुकी है बेटा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हमने जैसा आपको करवा दिया है, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है एग्जाम में। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की हम। इसके आगे बेटा आपका थर्ड सम आ चुका है और जे आपका एमसीक्यू सम दिया हुआ है बेटा, और जे भी सम आपका एग्जाम में पूछा गया सम है बेटा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा ना उस पे टिक हमने लगा देना है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है बेटा दी हुई है उसमें जे बोल रहा है बेटा द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250, यानी कि बेटा हमने ऐसे नंबर बताने हैं, ऐसे नंबर की संख्या बतानी है बेटा जो 10 and 250 के बीच में जो 4 के मल्टीपल हो बेटा, तो कितनी संख्या होगी वो बतानी है बेटा, जो 10 and 250 के बीच में आते हो जो 4 के मल्टीपल है। तो हमने बेटा 10 और 250 के बीच में बताना है बेटा कि कितनी संख्या होगी जो 4 के मल्टीपल होंगी। तो 10 के आगे 11 आएगा बेटा, 11 तो आपका 4 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 4 के टेबल में बेटा 11 आपका नहीं आएगा। इसके आगे 12 आएगा, जो आपका फर्स्ट टर्म होगी ना 4 की मल्टीपल वो 12 होगी। इसके आगे 16 होगा बेटा, क्योंकि 4 के टेबल में 16 भी आता है। इसके आगे 20 होगा और इसके आगे जो लास्ट होगा ना बेटा, यानी कि 250 से पहले वो 248 होगा बेटा, जो 4 के टेबल में आएगा। तो जे हमारे पास एक एपी आ चुकी है बेटा, तो जे आपकी फर्स्ट टर्म यानी कि A1, जे आपकी A2, ये आपकी A3 और जो लास्ट टर्म होती है ना उसको AN से डिनोट हम करते हैं बेटा। और हमने बेटा एक्सरसाइज 5.2 में एक फॉर्मूला लिखाया था बेटा आपको, जो आपका AN होता है ना वो A प्लस N-1 और D के बराबर होता है बेटा। तो AN का मतलब तो लास्ट टर्म होगी बेटा आपकी, जो AP की लास्ट टर्म होगी ना उसको AN से डिनोट हम करते हैं। जो आपकी फर्स्ट टर्म होते हैं ना उसको AN से डिनोट करते हैं। और N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि संख्या को डिनोट करते हैं N से। और इसके आगे D होता है बेटा, और D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस बेटा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा, तो सबसे पहले तो A2 से A1 माइनस करेंगे, तो A2 कितनी है हमारे पास 16 है और A1 हमारे पास 12 है, तो 4 आ जाएगा। इसके आगे बेटा A3 से माइनस A2 करेंगे, A3 हमारे पास 20 है, माइनस A2 हमारे पास 16 है और माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगी। यानी कि आपका जो डिफरेंस आएगा ना सेम आना चाहिए बेटा, तो उसको हम कॉमन डिफरेंस से डिनोट करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ चुका है, यानी कि डिफरेंस आपका सेम है इस एपी में। तो आपका जो डी है ना कॉमन डिफरेंस वो 4 आ चुका है बेटा। तो हमने बेटा AN चाहिए एक, तो इस फॉर्मूले में AN हमारे पास कितना दिया हुआ है बेटा, वो तो 248 दिया हुआ है बेटा। A चाहिए, A हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है बेटा 12 आ चुकी है, और N तो हमने निकालनी है बेटा, और D चाहिए था, D हमने निकाल लिया है 4। और J सभी की सभी वैल्यू ना इस फॉर्मूले में हम फिल करेंगे। जो आपका फार्मूला होगा ना वो AN = A प्लस N-1
और डी के बराबर होता है। एन 248 दी हुई है बेटा, जहां पे फिल करेंगे ए आ रहा है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है। इसके आगे एन, एन तो हमने निकालनी है। और डी, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है बेटा, 4 आ चुका है। 248 आपका एसटीज रहेगा और जे प्लस का है 12, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे बेटा, तो मेंस का हो जाएगा, जे आपका एसटीज रहेगा। मेंस करेंगे ना, 8 मेंस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 मेंस 1 करेंगे 3 आ जाएगा और 2 आपका एसटीज। और जे 4 में बेटा आपका मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा। तो हमारे पास n मेंस 1 बचेगा राइट हैंड साइड पे, और इसको हम डिवाइड करेंगे बेटा 4 के टेबल में ही ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 पे कटेगा पहले तो 20 आ जाएगा और फिर 9 पे कटेगा, तो 59 आ चुका है बेटा n मेंस 1। और मेंस 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा, जहां पे n बचेगा और प्लस करेंगे तो 60 आ जाएगा। यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ना बेटा, यानी कि जो 10 9 250 के बीच नंबर होंगे ना बेटा, उसकी संख्या 60 होगी बेटा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ना वो सी आ चुका है बेटा, तो आपका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट बैठेगा, जहां पे काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया एग्जाम में सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो सम आपका दिया हुआ ना, इसमें हमने एलसीएम को फाइंड करना है बेटा, और जे भी सम आपका पिछले एग्जामों में पूछा गया सम है बेटा। तो फर्स्ट क्लास में हम थोड़ी सी इजी सम लेकर आए हैं बेटा, तो आगे आगे आपका लेवल ना थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम। तो इस सम में हमने बेटा एलसीएम को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना बेटा, उसमें हमने एक फॉर्मूला लगाया था बेटा, जो आपका एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट होती है ना बेटा, वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है बेटा। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो इसमें बेटा एचसीएफ तो हमको दिया हुआ है 9, और एलसीएम को हमने बेटा फाइंड करना है, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट यानी कि हमने बेटा जो आपका 306 और 657 है ना, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है बेटा, जो आपके नंबर होते हैं। तो एलसीएम आपका एसटीज रहेगा, क्योंकि बेटा हमने एलसीएम को फाइंड करना है। जो आपका 9 है ना एचसीएफ, ये मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर ये बेटा आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो ये डिवाइड चला जाएगा बेटा। तो 306 और 657 की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास बेटा 20 10 और 42 आ जाएगा बेटा, और नीचे आपका 9 है, और 9 को हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो बेटा हमारे पास 338 आ जाएगा बेटा। यानी कि हमारे पास एलसीएम की बेटा जो वैल्यू आई है ना बेटा, वो 22,338 आ चुके बेटा। तो हमने इस सम में एलसीएम को फाइंड करना था, एलसीएम हमने निकाल दिया है, तो ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है, ये आपका 2 नंबर में आपका पूछा गया सम है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे जो आपका सम दिया हो ना बेटा, बिल्कुल इजी सम दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है बेटा। पता नहीं क्यों बच्चे कह देते हैं टफ आया था पेपर सर, बिल्कुल इजी सम आते हैं बेटा एग्जाम में। तो इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बेटा, ए सिटी प्लानिंग टीम नीड्स टू प्लेस ए वाटर फाउंटेन एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन 2 प्लेग्राउंड लोकेटेड एट द कोऑर्डिनेट 2 मेंस 3 एंड x5 दिया हुआ, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं बेटा। यानी कि एक टीम है वो ना प्लानिंग कर रही है बेटा, ये आपका एक प्लेग्राउंड दिया हुआ है, यानी कि बीच में बेटा आपका वाटर फाउंटेन लगाने का वो प्लानिंग कर रही है बेटा। जो आपके कोऑर्डिनेट दिए हुए ना बेटा, जो आपके साइड के कोऑर्डिनेट दिए हुए ना बेटा, एक तो हम ए मान लेंगे और एक को हम बी मान लेंगे। जो ए का कोऑर्डिनेट है बेटा फर्स्ट, वो 2 एंड -3 दिया हुआ है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बेटा वो x एंड 5 दिया हुआ है, और एक लाइन दी हुई है बेटा हमारे पास। लाइन कौन सी दी हुई है, 3x + 2y = 7 दिया हुआ है, और हमने बेटा वैल्यू x की फाइंड करनी है। तो जो आपका मिड पॉइंट है ना बेटा, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, जो आपका जो मिड पॉइंट होंगे ना बेटा, वो इस लाइन पे लाई करेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है बेटा मिड पॉइंट निकालने का। तो जहां पे हम लिख देते हैं बेटा, तो जो आपका मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होगा ना,
वो x1 प्लस x2 के नीचे 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, जे मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा। तो जे हमारे पास x1 होगा और जे y1 होगा, इसको हम x2 और y2 मान लेंगे। तो जे वैल्यू हम जहां पे फिल करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी बेटा, और वो मिड पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा बेटा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट निकालेंगे, x1 आ रहा है बेटा, तो x1 तो हमारे पास 2 आ रहा है, प्लस x2 हमारे पास x दी हुई है बेटा, और नीचे 2। इसके आगे y1 प्लस y2 होगा, y1 हमारे पास -3 दिया हुआ है और y2 हमारे पास 5 दिया हुआ है, और नीचे 2 प्लस x y2 आपका एज इट इज रहेगा, और प्लस माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/2 और कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास। यानी कि x का मिड पॉइंट हमारे पास बेटा 2 प्लस x/2 आ चुका है, और y का मिड पॉइंट हमारे पास 1 आ चुका है बेटा। और जे मिड पॉइंट हम जहां पे लाइन पे लाई करेंगे तो 3x आ रहा है बेटा, तो x का मिड पॉइंट हमारे पास 2 प्लस x/2 आ चुका है। तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे 2 प्लस x/2, इसके आगे प्लस 2 और y आ रहा है, y का पॉइंट हमारे पास 1 आ चुका है, तो जहां पे 1 फिल करेंगे इज इक्वल टू 7। 3 को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 का 6 हो जाएगा, और 3 को x के साथ करेंगे तो 3x आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 2, और 2 दूसरी साइड जाकर बेटा आपका माइनस का हो जाएगा, तो 7 माइनस 2 आ जाएगा, 6 प्लस 3x आपका एज इट इज रहेगा, और माइनस करेंगे तो 5, और 2 डिवाइड का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर के मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो 6 प्लस 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो प्लस का 6 है बेटा, इसको हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 4 हो जाएगा माइनस होकर, तो 3 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास बेटा 4/3 आ चुकी है। बिल्कुल इजी सम था बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है आपका, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चले हैं बेटा। सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा, तो इस फॉर्मूले के जरिए हम x और y का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, और ये मिड पॉइंट बेटा आपका लाइन पे लाई करेगा, तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है पिछले एग्जामों में। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे जो सम दिया हुआ ना बेटा आपका चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक से लिया गया सम है बेटा, और ये आपका सम बेटा 4 नंबर में पूछा गया सम है, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा आपका, और इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ ये चैप्टर हमने करवाया बेटा। उस चैप्टर की हमने प्लेलिस्ट बना दी है बेटा, एक बार वहां से जाकर आपने ये चैप्टर देख लेना है बेटा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पूरा बेसिक के साथ हमने ये सम करवाए हुए हैं बेटा। तो इसमें हमने बेटा जो आपका कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ ना बेटा, ये आपका a की पावर 3 के बराबर दिया हुआ है बेटा, और इसके आगे जो आपका सेकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है बेटा, ये आपका b की पावर 3 के बराबर दिया हुआ है, और हमने बेटा इसको प्रूव करना है, 1 के बराबर प्रूव करना है बेटा। तो जो आपका गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे। तो जो आपका कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है ना, ये आपका a की पावर 3 दिया हुआ है बेटा, और जो आपका सेकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा ये आपका b की पावर 3 के बराबर दिया हुआ है बेटा। और हमने बेटा जो आपका a स्क्वायर b स्क्वायर और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बेटा हमने 1 के बराबर शो करना है, इसको 1 के बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम ब्रेक करेंगे बेटा। जो आपका कोसेकेंट थीटा होता है ना, ये आपका 1 साइन थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा आपका एज इट इज रहेगा बेटा। और ये सभी के सभी फॉर्मूले बेटा हमने चैप्टर नंबर 8 में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरी डिटेल के साथ लिखवाए हुए हैं बेटा। तो सबसे पहले तो कोसेकेंट थीटा को हम 1 साइन लिखेंगे, और अब इसका ना हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा को साइन थीटा के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा आपका। इसके आगे साइन थीटा को 1 के साथ डिवाइड करेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर के बराबर होता है बेटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा फिल करेंगे, साइन थीटा आपका एज इट इज रहेगा a का क्यूब, और जे 3 है ना बेटा, दूसरी साइड जाकर ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमको चाहिए बेटा। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, J3 है ना, दूसरी साइड लेकर जाएंगे इसको,
तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगी। 2 था तो 2/3 बन जाएगा, और जहां पे बेटा sin 1/3 थीटा आ जाएगा। ये हमने बेटा a की वैल्यू निकाल ली है, और जहां से हम b की वैल्यू निकालेंगे, जो आपका सीकेंड थीटा होता है ना, ये 1/cos थीटा के बराबर होता है। cos थीटा आपका एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू b का क्यूब। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, cos थीटा आ जाएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 cos थीटा को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आपका sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है बेटा। cos थीटा आपका एज इट रहेगा इज इक्वल टू b का क्यूब। जहां से हम b की वैल्यू निकालेंगे, जो 3 है ना दूसरी साइड जाकर फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो 2 था तो 3 इसके नीचे चला जाएगा बेटा, और cos 1/3 थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है बेटा। हमने a की वैल्यू भी निकाल लिया है और b की वैल्यू भी निकाल लिया है, और a और b की वैल्यू जहां पे फिल करेंगे, तो सबसे पहले तो a आ रहा है, तो a की वैल्यू हमारे पास cos 2/3 थीटा, और नीचे sin 1/3 थीटा थी बेटा a की वैल्यू। तो जहां पे a की वैल्यू फिल करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, वो एज इट इज ही रहेगा। इसके आगे b आ रहा है, और b की वैल्यू हमारे पास sin 2/3 थीटा, और नीचे cos 1/3 थीटा आई थी बेटा, और इसके ऊपर स्क्वायर आपका एज इट इज ही रहेगा। बीच में भी हम फिल करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास cos 2/3 थीटा, नीचे sin 1/3 थीटा थी, इसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, वो एज इट इज ही रहेगा। और आगे b आ रहा है, b की वैल्यू हमारे पास sin 2/3 थीटा, और नीचे cos 1/3 थीटा थी, इसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ, वो आपका एज इट इज ही रहेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो 2 है, 2 को हम बीच में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका cos 4/3 थीटा बन जाएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका sin 2/3 थीटा आ जाएगा। मल्टीप्लाई का साइन पाएगा, और इसके आगे 2 को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 4/3 थीटा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2/3 थीटा आ जाएगा। बीच में मल्टीप्लाई कर देनी है बेटा आपने, और इसको भी बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 4/3 थीटा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 थीटा आ जाएगा, प्लस बीच में मल्टीप्लाई करेंगे sin 4/3 थीटा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2/3 थीटा आ जाएगा बेटा। ये हमने जो आपका ऊपर स्क्वायर दिया हुआ था ना, उसको बीच में मल्टीप्लाई कर दिया है बेटा। तो इसके आगे बेटा ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, इसकी पावर cos 2/3 है, और इसकी पावर बेटा cos 4/3 है। 2/3 पॉजिटिव का है बेटा, और ऊपर जाकर ये माइनस का हो जाएगा, तो cos 4/3 से माइनस करेंगे 2/3, तो आपका 2/3 आ जाएगा बेटा थीटा, और इसको भी ऊपर लेकर जाएंगे हम, 2/3 पॉजिटिव है बेटा, तो माइनस हो जाएगा 4/3 से, तो sin 4/3 से माइनस करेंगे 2/3, तो 2/3 आ जाएगा आपका। इसका हम एलसीएम निकालेंगे बेटा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, sin 2/3 थीटा और cos 2/3 थीटा आ जाएगा बेटा, और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 2/3 है, जहां पे 4/3 है बेटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर को ऐड करेंगे बेटा, तो 4/3 प्लस 2/3 करेंगे तो 6/3 आ जाएगा, और 3 6 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो आपका cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ऐड करेंगे, क्योंकि बेस सेम है बेटा, तो पावर आपकी ऐड होंगी, तो 4 + 3 पावर है इसकी, और इसकी बेटा पावर 2/3 है, तो बेस सेम है तो एलसीएम 3 आ जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा, तो कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगी, यानी कि जो पावर इसकी आएगी ना, इसकी भी पावर sin स्क्वायर थीटा आ जाएगी बेटा। और जे आपका बेटा और जे आपका, जे तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्योंकि जहां पे sin 2/3 थीटा है, जहां पे भी sin 2/3 थीटा है, जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, जहां पे cos 2/3 और जहां पे भी cos 2/3 है, जे भी कैंसिल हो जाएगा। और जे आइडेंटिटी होती है बेटा, जो आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है ना, जे 1 के बराबर होता है बेटा आपका, तो जे इसकी वैल्यू हम 1 फिल करेंगे तो आपका आंसर बेटा 1 आ जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड हमारे पास 1 आ जाएगी बेटा। यही तो हमने प्रूव करना था, जो आपका a² b² ब्रैकेट में a² + b² था ना,
वो 1 में लेकर आना था, वो हमारे पास 1 आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर नंबर 8 से जो सम लिया गया सम है बेटा, आपका 4 नंबर का सम आया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ जो हमने पूरा करवाया है बेटा, पूरी डिटेल के साथ। यदि आप एक बार प्लेलिस्ट से चैप्टर नंबर 8 एक बार देख लेना है ना बेटा, तो आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक से सम आ जाए आपसे बचेगा नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे जो सम आपका आया हुआ ना बेटा, जे चैप्टर नंबर 9 से लिया गया सम है बेटा, और जे भी आपका 4 नंबर में पूछा गया सम है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बेटा, फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी कि एक आपके पास टावर दिया हुआ है बेटा, जे आपका टावर दिया हुआ है, और इस फुट से यानी कि पैर से बेटा 20 मीटर अवे कोई पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि इस फुट से बेटा आपका 20 मीटर दूर कोई पॉइंट दिया हुआ है। तो जो आपका एलिवेशन एंगल बन रहा है ना बेटा, वो आपका 30 डिग्री एंगल बन रहा है आपका जहां पे। तो हमने बेटा इसकी जो टावर की हाइट है ना, उसको फाइंड करना है बेटा। जे टावर की हाइट दी हुई है बेटा, इसको फाइंड करना है हमने। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो जे हमने बेटा एक डायग्राम बना ली है, तो हमने बेटा टावर की हाइट को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 9 है ना बेटा, जे करने से पहले आपको 1-2 फॉर्मूले आने चाहिए बेटा। एक तो जे टेबल आना चाहिए बेटा आपको। जे ट्रिक के साथ हमने चैप्टर नंबर 8 में करवाया हुआ सम टेबल है बेटा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस ट्रिक के साथ आपने ये टेबल याद कर लेना है बेटा। तो जहां से हम साइन थीटा से स्टार्ट करेंगे बेटा, साइन थीटा के आगे कॉस थीटा, कॉस थीटा के आगे टैन थीटा, और जो आपका टैन थीटा का उल्टा होता है ना बेटा, वो कॉट थीटा होता है, और कॉस का उल्टा बेटा सिकेंड थीटा होगा, और साइन का उल्टा कॉसिकेंड थीटा होता है बेटा। पूरी डिटेल के साथ जे हमने बेटा आपको एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए जे चैप्टर नंबर 9 आने से पहले बेटा, और एक जे टेबल आना चाहिए बेटा। बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट पूरी डिटेल के साथ जे हमने बेटा टेबल ट्रिक के साथ हमने करवाया हुआ है। तो आपने 1-2 बार वो प्लेलिस्ट से आपने देख लेना है चैप्टर नंबर 8। तो एक तो जे टेबल आना चाहिए बेटा आपको। तो हमने बेटा कौन कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, जो आपके पास जो गिवन है ना, एक तो वो देख लेना है आपने, और जो एक फाइंड करनी है ना बेटा आपने साइड, उसको उठा लेना है इस टेबल से। तो जे तो हमारे पास गिवन है बेटा, एक तो जे उठाएंगे, जो आपके पास बेटा जो गिवन होगी ना वैल्यू उसको उठाना है एक तो, और जो आपने जो साइड फाइंड करनी है ना एक उसको उठा लेना है बेटा। तो एक तो आपको बेटा जो गिवन होगी ना साइड उसको उठाना है, और एक बेटा जो आपने फाइंड करनी है ना साइड उसको उठा लेना है बेटा। तो जे तो एंगल है बेटा, और जो एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है ना, यानी कि सामने वाली साइड होती है, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं बेटा। तो जे तो हमारे पास परपेंडिकुलर साइड दी हुई है, और जो बेटा 90 डिग्री की जो नीचे साइड होती है ना बेटा उसको बेस कहते हैं। तो जे हमारे पास बेस दिया हुआ है बेटा। तो गिवन क्या है, बेस दिया हुआ है, एक तो बेस उठाएंगे बेटा हम, और एक बेटा हम परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर उठाएंगे। तो जे दोनों साइड हमने इस टेबल में देख लेना है बेटा। तो बेस और परपेंडिकुलर आना चाहिए। तो बेस तो परपेंडिकुलर तो हमको बेटा tan थीटा या फिर cot थीटा में आ रहा है, तो हम tan थीटा ले सकते हैं। आप चाहो आप cot थीटा भी ले सकते हो बेटा। तो आपका आंसर में कोई भी फैक्टर नहीं पड़ने वाला, सेम आंसर आएगा बेटा आपका। तो हम tan थीटा उठा लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रायंगल उठाएंगे, ABC लेंगे, और इसमें बेटा जो आपका जो गिवन है ना वो तो बेस गिवन है, और हमने परपेंडिकुलर यानी कि हाइट फाइंड करनी है बेटा। तो बेस और परपेंडिकुलर कौन से टेबल में आ रहा है, tan थीटा में आ रहा है, तो tan थीटा, और एंगल कौन सा दिया हुआ है बेटा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो थीटा तो हमको 30 डिग्री दिया हुआ है, और tan थीटा हमारे पास बेटा P/B के बराबर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर होता है। P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, B का मतलब होता है बेस, और H का मतलब होता है आपका हाइपोटेनस। तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाई बेस के बराबर होता है। और tan 30 की जो वैल्यू होती है ना बेटा वो 1/√3 के बराबर होती है। ये आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए जे सम करने से पहले।
तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगी बेटा, और परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है बेटा, यानी कि BC तो हमने फाइंड करना है। और B का मतलब होता है बेस, बेस हमारे पास गिवन दिया हुआ है 20 मीटर बेटा, और जे 20 मीटर डिवाइड का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जे मल्टीप्लाई का हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 आपका एसटीज रहेगा BC। इसके आगे हम बेटा रैशनलाइज करेंगे इसको √3 के साथ, तो √3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 √3 आ जाएगा, और √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे √9, और √9 का बेटा आपका 3 होगा। तो जे हमारे पास BC आ चुकी है बेटा, यानी कि हाइट आ चुकी है हमारे पास टावर की। बिल्कुल इजी सम है बेटा। आपको एक तो जे चैप्टर नंबर 9 के सम जो आपके होंगे ना बेटा, आपको एक तो जे टेबल आना चाहिए, तो जे ट्रिक के साथ हमने करवा दिया है, और एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए। और जे चैप्टर बेटा आपका सभी के सभी सम ना चुटकियों में होंगे। यदि आप प्लेलिस्ट से चैप्टर नंबर 8 एक बार देख लेते हो ना, तो आपका कोई भी सम बचने वाला नहीं है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया है 4 नंबर में पूछा गया सम है बेटा जी। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा आपका जो सम दिया हुआ ना, जे चैप्टर नंबर 2 से सम लिया गया है बेटा, और जे काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, और जे आपका पिछले एग्जामों में 2 नंबर में सम पूछा गया सम है बेटा। तो इसमें हमारे पास रूट्स दिए हुए हैं बेटा, अल्फा एंड बीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है बेटा हमारे पास। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना 2x² माइनस 5x प्लस 3 = 0 दी हुई है बेटा, और हमने बेटा वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि 1y अल्फा प्लस 1y बीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा बीटा आ जाएगा, और अल्फा बीटा को अल्फा के साथ डिवाइड करेंगे, अल्फा से अल्फा आपका कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, और बीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आ जाएगा। इसके आगे अल्फा बीटा को बीटा के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा बचेगा, और अल्फा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। यानी कि हमारे पास बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए और अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए। जो आपका सेकंड चैप्टर था ना बेटा, उसमें हमने फॉर्मूले लिखाए थे बेटा। जो आपका सम ऑफ 0 होता है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो माइनस b/a के बराबर होता है, और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है ना अल्फा बीटा, वो c/a के बराबर होती है। तो हमको बेटा a और b की वैल्यू चाहिए और c की। तो हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ना बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे बेटा, तो हमारे पास a, b एंड c की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी बेटा, तो जहां पे फिल करेंगे a की वैल्यू 2, तो नीचे a है बेटा, तो a की वैल्यू हमने 2 फिल कर दी है, और ऊपर बेटा हमको b चाहिए, और b हमारे पास -5 आ जाएगा। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा, और माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 5 आ जाएगा बेटा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ चुकी है। इसके आगे हमारे पास बेटा c/a, जो अल्फा बीटा होता है वो c/a होता है, और c की वैल्यू हम जहां से लेंगे बेटा 3 आ जाएगी, और a की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो जे हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है बेटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ चुकी है, और जे वैल्यू हम जहां पे फिल करेंगे तो हमारे पास 1y अल्फा प्लस 1y बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ऊपर बेटा अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 5/2 आ चुका है, और नीचे अल्फा बीटा है बेटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/2 आ चुकी है। 5/2 आपका एसटीज रहेगा, और इसको हम रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 के साथ, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, जो हमारे पास बचेगा ना वो 5/3 आ चुकी है। यानी कि हमारे पास 1y अल्फा प्लस 1y बीटा की वैल्यू बेटा 5/3 आ चुकी है। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपका 2 नंबर में पूछा गया सम है पिछले एग्जामों में। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, जे चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक से सम लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, हमने प्रूव करना है इसको, cot थीटा के बराबर प्रूव करना है बेटा। जो हमारे पास गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, और नीचे बेटा आपका sin थीटा माइनस 2 sin
क्यूब थीटा दिया हुआ है बेटा, और इसको हमने बेटा कॉट थीटा के बराबर प्रूव करना है बेटा। तो सबसे पहले तो हम कॉस थीटा को कॉमन निकाल लेंगे ऊपर से, तो कॉस थीटा आपका कॉमन आ जाएगा बेटा, तो बीच में आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा -1, और नीचे से भी हम साइन थीटा को कॉमन निकाल लेंगे, तो आपका बीच में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा बेटा। और ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं बेटा, जहां तो आप डायरेक्ट फिल कर सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये भी आपका कॉस 2 थीटा के बराबर होता है बेटा, और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका कॉस 2 थीटा के बराबर होता है बेटा। जहां तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले याद रख सकते हो बेटा, और जहां पे cos 2 थीटा और cos 2 थीटा आ जाएगा, cos 2 थीटा से cos 2 थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, और cos y साइन जो होता है ना वो cos थीटा आ जाएगा, यानी कि प्रूफ हो जाएगा। और यदि आपने ये फॉर्मूला याद नहीं रखना बेटा, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और जहां से हम बेटा वैल्यूज निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा की, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस का है साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरी साइड जाकर ये माइनस का हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 - साइन स्क्वायर थीटा आ चुकी है बेटा, तो ये हम जहां पे फिल करेंगे कॉस थीटा की जगह, ये तो आपका कॉस वाई साइन बेटा कॉट थीटा बन जाएगा आपका। और जहां पे हम वैल्यूज फिल करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 - साइन स्क्वायर थीटा आ चुकी है बेटा, तो -1 ये आपका एज टी ही रहेगा। नीचे आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा था, ये आपका एज टी रहेगा, कॉट थीटा आपका एज टी रहेगा, और 2 को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा -1, और नीचे आपका एज टी ही रहेगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 प्लस का है बेटा और 1 माइनस का है, 2 से 1 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कॉट थीटा तो आपका एज टी ही रहेगा, 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये आपका एज टी ही रहने वाला है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे भी आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है बेटा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बेटा कॉट थीटा बच जाएगा, यानी कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुके हैं बेटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम चले थे बेटा, तो हमने बेटा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड यानी कि कॉट थीटा बना दिया है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका 4 नंबर में पूछा गया सम है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक से सम लिया गया है। जहां तो आप बेटा इसके डायरेक्ट फॉर्मूले याद रख सकते हो, इसका भी cos 2 थीटा के बराबर होता है और इसका भी cos 2 थीटा के बराबर होगा, तो जहां पे फिल करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और cos y साइन आपका cot थीटा बन जाएगा। यदि आपने ये फॉर्मूले याद नहीं रखने बेटा, तो आपने जहां से cos स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लेना है। यदि आप cos स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो तो जहां से फिल करेंगे जहां पे, और यदि आप साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो जहां पे फिल करेंगे बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम दिया हुआ है ना, ये चैप्टर नंबर 5 यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से लिया गया सम है बेटा, और ये आपका 4 नंबर में पूछा गया सम है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। तो इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 विच आर डिविजिबल बाई 7, यानी कि हमने बेटा जो आपके नेचुरल नंबर है ना 100 तक, उसके लेस देन यानी कि उसके नीचे नीचे जो आपके डिविजिबल होते हैं ना 7 से, उसका सम फाइंड करने के लिए ये बोल रहा है बेटा। तो सबसे पहले जो 100 से नीचे जो आपका नेचुरल नंबर जो फर्स्ट टर्म होगी ना, जो 7 से डिविजिबल होगी, वो आपका 7 ही होगा बेटा। इसके आगे 14 होगा, क्योंकि बेटा 14 ऐसी टर्म है बेटा जो 7 से डिविजिबल होता है। और इसके आगे बेटा आपका 21 आ जाएगा, 21 भी नंबर आपका 7 से डिविजिबल होगा बेटा। ऐसे ही ये चले जाएंगे बेटा। और 100 से लेस देन 100 तो आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा बेटा। 100 से कम देखेंगे 99 आ जाएगा, और 99 भी आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा। और 99 के नीचे आएंगे तो आपका 98 आ जाएगा बेटा। जो आपका नंबर 98 है ना, वो 7 से डिविजिबल होता है। तो जो आपकी लास्ट टर्म है ना बेटा, वो 98 आ जाएगी, यानी कि ये हमारे पास लास्ट टर्म आ चुके हैं बेटा। ये हमारे पास AP बन चुकी है, ये हमारे पास A1,
जे हमारे पास A2 A3 और जे हमारे पास लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम AN से डिनोट करेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो हमको बेटा नंबर ऑफ टर्म निकालनी होगी। जब हमको पता चल जाएगा ना इस AP में कितनी टर्म है, तब उसका हम सम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे बेटा, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ना, एक्सरसाइज 5.2 में एक फॉर्मूला लिखाया था बेटा आपको, जो आपका AN होता है ना वो A प्लस N माइनस 1 और D के बराबर होता है, जे फॉर्मूला लिखाया था आपको। तो AN तो हमारे पास 98 आ चुकी है बेटा, A यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 आ चुकी है, N को हमने निकालना है बेटा, और हमको एक D चाहिए। D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा, जो आपका कॉमन डिफरेंस है ना, सबसे पहले तो A2 से A1 माइनस करेंगे हम। तो A2 हमारे पास 14 है, A1 हमारे पास 7 है, तो माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा आपका। इसके आगे A3 माइनस A2 करेंगे, A3 हमारे पास 21 और A2 हमारे पास 14 है, माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी का आपका इस AP में बेटा सेम डिफरेंस आ रहा है। तो D हमारे पास कॉमन डिफरेंस 7 आ चुकी है, और जे सभी की सभी वैल्यू हम जहाँ पे फिल करेंगे तो हमारे पास N आ जाएगी। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D के बराबर होता है AN हमारे पास 98 है, 98 फिल करेंगे। A हमारे पास 7 दिया हुआ है, N को हमने निकालना है, D हमारे पास 7 आ चुका है। तो 98 जे प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा N माइनस 1 और 7 आपका एज टी ही रहेगा। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा आपका, और जे 7 मल्टीप्लाई है का है दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा, तो N माइनस 1 आपका एज टी रहेगा। तो जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो पहले तो 1 पे कटेगा और इसके आगे 3 आ जाएगा। 13 माइनस 1 है और लेफ्ट साइड हैंड ले आएंगे तो हम क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 14 आ जाएगी। जो N की वैल्यू है ना बेटा आपकी नंबर ऑफ टर्म इस AP में 14 आ चुका है बेटा। हमको पता चल चुका है इस AP में कितनी टर्म है बेटा, 14 टर्म है आपकी। तो N की वैल्यू तो 14 आ चुके, यानी कि इस AP में आपकी बेटा ऐसे 14 नंबर होंगे जो आपके 7 की डिविजिबल होंगे बेटा। अब हमने बेटा सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला होता है बेटा SN इज इक्वल टू N/2 2A ब्रैकेट में N माइनस 1 और D के बराबर होता है, जे सम निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा। तो N यानी कि नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म का सम निकालना है हमने, 14 टर्म का, तो 14 फिल करेंगे N को, जहां पे भी 14 आ जाएगा। 2A यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 दी हुई है, इसके आगे N यानी कि 14 टर्म का सम निकालना है हमने, और D हमारे पास 7 आ चुका है बेटा, तो 7 फिल करेंगे। जे तो आपका कैंसिल हो जाएगा 7 पे, इसको बीच में मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, प्लस माइनस करेंगे 13 और 7 आपका एस्टेज रहेगा। 7 14 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 का 21 होगा, 7 1 का 7 प्लस 2 9, 7 और प्लस करेंगे 4 प्लस 1 5 आ जाएगा आपका, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, और 7 को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 का 35 3 आ जाएगा, और 7 1 का 7। तो 14 टर्म का सम हमारे पास बेटा 735 आ चुका है। काफी इंपॉर्टेंट सम है आपका, 4 नंबर में पूछा गया सम है बेटा जी, तो काफी इंपॉर्टेंट सम बन जाता है आपके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम दिया हुआ ना, जे चैप्टर नंबर 5 से सम लिया गया है, और जे काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, और पिछले एग्जामों में जे 4 नंबर में पूछा गया सम है, तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म ऑफ एन AP, यानी कि इस सम में हमने बेटा फर्स्ट 25 टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले तो जहां पे लिखेंगे हम, तो हमने बेटा 25 टर्म का सम निकालना है, और इसके आगे बेटा थर्ड टर्म है ना, वो आपके पास 7 दी हुई है, यानी कि गिवन है हमारे पास, जो थर्ड टर्म है ना बेटा आपकी 7 दी हुई है, और इसके आगे बेटा जो आपका 7th टर्म दी हुई है ना, इसमें वो जो आपका थर्ड टर्म है ना A3, उसका थ्राइस से 2 मोर देन दी हुई है बेटा, जो आपकी 7th टर्म है। तो सबसे पहले तो हम जहां पे ब्रेक करेंगे, जो आपका A3 है ना बेटा, इसको हम A प्लस 2D लिख देंगे,
यानी कि इससे एक कम लिखेंगे। यदि आपको A5 दिया हो तो उसको A+4D लिखेंगे, यानी कि 5 से एक कम लिखेंगे बेटा। तो ये पूरे के पूरे डिटेल के साथ पूरे बेसिक से हमने चैप्टर नंबर 5 को करवा दिया है बेटा। उस चैप्टर की हमने प्ले लिस्ट बना दी है बेटा। आप प्ले लिस्ट पे जाकर आप ये चैप्टर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ देख सकते हो। तो इसमें बेटा हमने A3 को A+2D फिल कर लिया है बेटा, और A7 को हम A+ इससे कम लिखेंगे, 6D आ जाएगा इज इक्वल टू 3। और A3 आ रहा है जहां पे A3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है बेटा 7, तो जहां पे 7 फिल करेंगे +2 A+6D आपका एज टीज रहेगा। वो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 3 7 का 21 आ जाएगा, और 21 + 2 23 आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है बेटा, और ये हमारे पास फर्स्ट थी। तो इन दोनों को हम बेटा एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास A और D की वैल्यू आ जाएगी। तो जो आपकी जो फर्स्ट टर्म है ना बेटा, फर्स्ट इक्वेशन, वो हम सेकंड के नीचे हम उतार लेंगे। तो A+2D इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट थी। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे बेटा। तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा। 6D से 2D माइनस करेंगे 4D आ जाएगा, और 23 से 7 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 4 को डिवाइड करेंगे बेटा, क्योंकि बेटा जो 4 है ना आपका मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास D की वैल्यू 4 आ चुकी है बेटा, और जे D की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में फिल करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो हम फर्स्ट में फिल करेंगे 2D हमारे पास 4 आ चुका है बेटा, इज इक्वल टू 7 A प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 8 इज इक्वल टू 7 A, और 8 प्लस का है बेटा, और दूसरी साइड जाकर जो माइनस का हो जाएगा, -1 आ जाएगा, यानी कि A की वैल्यू हमारे पास -1 आ चुकी है, और D की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुके हैं बेटा। तो हमने फर्स्ट 25 टर्म का सम निकालना है। तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, जो आपका SN होता है ना, वो n/2 2A ब्रैकेट में -1 और D के बराबर होता है। तो हमने 25 टर्म का सम निकालना है, तो n को हम 25 फिल करेंगे। 2A हमारे पास बेटा -1 आ चुकी है, तो -1 लेंगे, n को हम 25 लेंगे, और D हमारे पास 4 आ चुकी है। तो S25 आपका एज टीज रहेगा, 25/2 आपका एज टीज रहेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे ना बीच में -2 आ जाएगा, और माइनस करेंगे 25 से 1 तो आपका 24 आ जाएगा। 25/2 आपका एज टीज रहेगा, -2 भी आपका एज टीज रहेगा, और बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 का 16 आ जाएगा, 4 2 का 8 + 1 9 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 25/2 प्लस माइनस करेंगे तो 94 आ जाएगा, प्लस का आएगा बेटा, क्योंकि आपका प्लस का साइन बड़ा है तो इसलिए प्लस का आएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, 4 7 47 पे कैंसिल होगा बेटा, और आपने बेटा मल्टीप्लाई कर लेना है 25 और 47 की मल्टीप्लाई कर लेना है बेटा। तो आपका फर्स्ट 25 टर्म का सम आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ये सम लिया गया है बेटा। 4 नंबर का सम पूछा गया है पिछले एग्जामों में बेटा जी, तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। आज इस क्लास में बेटा बस इतना ही कराएंगे। तो आज इस क्लास में बेटा हमने बहुत सम करवाए बेटा, जो आपके पिछले एग्जामों में सभी के सभी सम पूछे गए सम है बेटा आपके। तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है बेटा, क्योंकि इस क्लास में हमने बेटा बहुत सम किए हैं जो आपके पिछले एग्जामों में कहीं ना कहीं पूछे गए सम है बेटा। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो यदि आप चाहते हो कि ऐसी ही क्लास फिर से लेकर आए बेटा, तो इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा, नेक्स्ट सम के साथ आएंगे, नई सम के साथ आएंगे, एडवांस सम के साथ आएंगे बेटा। तो चलते हैं फिर, जय हिंद।